माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, आपको प्रणाम। मेरे बहनों, भाइयों, आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम। आज पटल पर मैं शनि मार्गी 4 नवंबर से जून 2024 तक शनि का ग्रह गोचर फल कैसा रहने वाला उस पर पूरा प्रकाश डालूंगा और इन बिंदुओं पर पूरा फोकस रहेगा। विद्यार्थी वर्ग कैसा रहेगा, धंधा व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, शादी विवाह कैसा होगा, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, राजनीति में क्या आपको तरक्की मिलेगी, ये सारा पूरा आज इस पर मैं फोकस डालूंगा। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको सदा ही नवग्रह शुभ फल देवे। यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आइए अब मैं धनु राशि के जातक को कुंडली की ओर ले जाता हूँ। उसके पहले मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको आगे पहुंचावें ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आवे। अब मैं जो अभी वर्तमान में ग्रह गोचर फल चल रहे हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, पूरा आपको बताता हूँ। धनु राशि, स्वामी धनु के गुरु होते हैं। यह नाम राशि, चंद्रमा की राशि, कुंडली की राशि, यह राशि धनु राशि बनती है। आप अपने नाम से भी इसको देख सकते हैं, कुंडली से मिलान करके देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। धनु राशि, इसके स्वामी गुरु होते हैं। देखिए 10वां घर में कोई ग्रह नहीं है, 11वें घर में शनि है, 12वें घर में राहु है और पहले घर में गुरु है। दूसरे घर में अब ये मैं फोकस जो डाल रहा हूँ वो शनि, राहु और गुरु का डाल रहा हूँ। बाकी जो ग्रह हैं वह आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ा सा प्रभाव देते हैं और चले जाते हैं, तो उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इतने उनका समय पूरा हो जाता है तो वह चले जाते हैं। लेकिन जीवन में शनि 7.5 साल का प्रभाव देते हैं, राहु 18 महीने का प्रभाव देते हैं, गुरु 13 महीने का प्रभाव देते हैं। इसलिए यही ग्रह गोचर फल को चलाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। धनु राशि से तीसरे घर में शनि बैठे, लेकिन प्रथम चरण मकर राशि का यह अंतिम चरण है। प्रथम चरण मीन राशि में जाएगा और अंतिम चरण मकर राशि में। और शनि मूल त्रिकोण राशि में अपने स्वयं की कुंभ राशि शनि महाराज की सबसे प्रिय राशि है। तो तीसरे घर में शनि महाराज धनु राशि से बैठे हैं, लेकिन शनि महाराज का अंतिम चरण मकर राशि में है और मकर राशि के भी स्वामी शनि होते हैं। तो यह धनेश हो गए, यह धन का भाव हो गया या कुटुंब का हो गया, तो धनेश हो गए। तो धनु राशि वालों को धनेश माने धन देंगे, मेहनत आपको करना पड़ेगी, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को 7.5 आपकी समाप्त हो गई। मकर राशि में ये चले गए, अंतिम चरण मकर राशि का है, तो आपको अब सब कुछ दे के जाएंगे। ये 8 महीने 30 जून 2024, क्योंकि इनकी मार्गी शनि महाराज हो गए हैं 4 नवंबर से। अभी शनि महाराज वक्री चल रहे थे तो भी आपको अच्छा फल दे रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं तो भी
ये घर में शनि महाराज का ढैया चल रहा है, अंतिम चरण, तो धनेश है ये। तो धनेश जब हो गए तो धनु राशि वालों को धन देंगे। और धन कैसे देंगे? आपको कर्म करना पड़ेगा धनु राशि वाले जातक। ठीक है, इस तरीके से यह तीसरे घर में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो कुंभ राशि वालों को भी यह शुभ फल दे रहे हैं। आपके धनेश हैं, आपको धन दे रहे हैं धनु राशि वाले। चलिए 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में आ जाएंगे। तो मेष राशि में जो यह राहु और गुरु बैठे थे 30 अक्टूबर के पहले पहले जो बैठे हैं, तो यह चांडाल योग बना हुआ है। तो चांडाल योग बना हुआ है तो यह 30 अक्टूबर तक आपके सारे काम इन्होंने बिगाड़े हैं पिछले 18 महीने। शनि उतर गए जनवरी 2023 में, लेकिन राहु चांडाल योग बना करके गुरु के साथ बैठे थे, जो आपको आपके सारे काम बनते हुए बिगाड़ रहे थे। गुरु महाराज का बस चल नहीं रहा था। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु महाराज को बल मिल जाएगा। बल कैसे मिलेगा? धनु राशि के स्वामी गुरु 1 2 3 4 5 पांचवें घर में गुरु और स्वामी गुरु, तो अब आपको यहां से सब कुछ देंगे, सब कुछ मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद मिलेगा। शनि मार्गी भी हो जाएंगे, तो आपको लाभ की स्थिति 7-8 महीने बराबर 30 जून 2024 तक आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो आपको बताता हूँ। पहले मैं राहु पे प्रकाश डाल देता हूँ। देखिए, राहु मीन राशि में आ गए हैं। अब मीन राशि में राहु आते हैं तो मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। यहाँ भी मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। तो अब देखिए, मीन राशि के स्वामी गुरु क्या करते हैं? मीन राशि के स्वामी गुरु लाभ की स्थिति बनाते हैं। और राहु यहाँ अकेले बैठे हुए, इनके साथ कोई गुरु तो इनके स्वामी है, लेकिन राहु के साथ में कोई ग्रह नहीं है। जब राहु के साथ कोई ग्रह नहीं होता है तो राहु निर्बल हो जाते हैं। फिर राहु कुछ करते नहीं है। जिस घर में बैठते हैं उस घर में अगर अकेले रहते हैं तो इनका बस चलता ही नहीं है। यह बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई न कोई ग्रह मेरे घर में आ जावे और फिर मेरा काम चालू हो जावे। यह राहु करते हैं। अभी अकेले मीन राशि में बैठे हैं तो इनका कहीं से कहीं तक धनु राशि में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब गुरु का खेल चालू होता है। देखिए गुरु क्या खेल खेलते हैं। धनु राशि से 1 2 3 4 5 पांचवा घर। अब पांचवा घर आप देखिए विद्या और संतान का घर है। तो गुरु महाराज विद्यार्थी को, आपके पुत्र को, आपको विद्या में आगे बढ़ाएंगे। आपने जो विद्या प्राप्त करी है उस विद्या से आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी धनु राशि वालों की, और पद प्रतिष्ठा विद्या से बढ़ेगी। और आप अगर इंजीनियर लाइन में हैं तो कहीं अच्छा पैकेज मिलेगा आपको कंपनी में। यह योग बना हुआ है। विद्यार्थी, पढ़े लिखे, कंप्यूटर मास्टर, कंप्यूटर माइंड वाले जातक के लिए यह पहला पॉइंट बनता है। धंधा व्यापार, धन के दाता गुरु, धन के दाता गुरु आपको धंधा व्यापार में गुरु महाराज ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आपका धंधा व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी दुकान है तो आपका मोल इस 8 महीने में
खुलना निश्चित है। यदि आपके फैक्ट्री है तो बहुत बड़ी फैक्ट्री आपको 8 महीने में चल रही है चर्चा, वो आपको मिल जाएगी इस 8 महीने। शनि मार्गी है और गुरु महाराज 5वें घर में बैठे हैं, तो इस 8 महीने में 7-8 महीने के अंदर आपकी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं पार लग जाएगी। फिर आगे आपको नौकरी में आपको पद प्रमोशन तुरंत ही मिलेगा। 5वां घर, संतान को नौकरी मिलेगी 5वें घर में, और विद्या में संतान पूरी तरीके से अच्छे नंबरों से पास होगा। आपका नाम इस संसार में ऊंचा करेगा, क्योंकि गुरु आपके पुत्र के स्वामी भी गुरु हैं और आपके खुद के स्वामी भी गुरु हैं। इसलिए आपको बड़ा आनंद आएगा, आपका पुत्र उत्तरोत्तर तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, संतान से आपको सुख मिलेगा। अब शादी विवाह देखिए, 30 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर से आपके घर में यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो इस 8 महीने में आपकी शादी तुरंत हो जाएगी। आप डायरी में नोट कर लें यशोधन ज्ञान सागर की बात को, कि निश्चित ही 8 महीने में रिश्ता ऐसा आएगा, धर्म पत्नी आपको आज्ञाकारी मिलेगी धनु राशि वाले जातक को। क्योंकि इतने दिनों तक आपकी शादी हुई नहीं है, तो शादी होगी, तो शादी भी होगी तो 5वें घर में गुरु बैठे हैं और 5वां घर सब कुछ देगा, तो शादी में भी पत्नी आपको गुणवान मिलेगी। आपके कंधे से कंधा मिला करके आपकी पत्नी आपके सहारा बनेगी और आपकी आज्ञाकारी पत्नी धनु राशि वालों को मिलेगी। लिख लो डायरी में, ठीक है। चलिए, पारिवारिक संबंध, परिवार में माता पिता भाई बंधु थोड़ा रस्साकस्सी चल रही थी, थोड़ी तनातनी चल रही थी, वह सब अब समाप्त हो जाएगी। राहु यहाँ से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे 30 अक्टूबर तक। शनि महाराज ने आपको मुक्त कर दिया 7.5 से, तो धीरे धीरे आपके परिवार वाले आपसे नज़दीक आएंगे, आपके करीब आएंगे और आपसे मधुर संबंध बनाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे और आपसे मदद भी लेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा धनु राशि वालों को। तो अब आप वेर छोड़ दीजिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए, मन मार लीजिए, पुरानी बातों पर पर्दा डाल दीजिए और आगे बढ़ें, पीछे कभी नहीं देखें। समय आगे बढ़ रहा है, आप भी समय के साथ आगे बढ़ें। आपकी फैक्ट्री ऐसी चलेगी कि दूसरी फैक्ट्री फिर लग जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री इसलिए चलेगी कि उस फैक्ट्री से हजारों लोग अपना पेट पाल रहे हैं, तो दूसरी फैक्ट्री फिर आप डालोगे तो उससे फिर हजारों लोग और पेट पालने लग जाएंगे। धनु राशि वालों, आपको इतना धन गुरु महाराज देंगे। जब देखिए, अब गुरु महाराज धन देंगे, लेकिन कर्म फल दाता तीसरे घर में बैठे हैं, तो धन आता है तो ध्यान रखना, दान और पुण्य में अवश्य लगाना। आप गरीबों को भोजन करावें, दीन दुखियों की कपड़े से सेवा करें और दाना पशुओं को डालें, पशुओं को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें और दान पुण्य में अपना कुछ हिस्सा जरूर लगाएं, तो आपको उत्तरोत्तर गुरु महाराज तरक्की की ओर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब यहाँ से 5वें घर से फोकस डालता हूँ, देखना आप चमत्कार। 1 2 3 4 5, 5वां घर भाग्य और भूमि का घर, भाग्य और धर्म का घर, 5वां घर। यहाँ से आपकी राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां बन रहा है। आपकी राशि से 9वां घर बन रहा है, गुरु महाराज की राशि से 5वां घर बन रहा है। आपकी राशि से गुरु 5वें घर में, गुरु महाराज की दृष्टि 5वें घर पर पड़ रही है, तो भाग्य और धर्म, भाग्य भी उदय हो रहा है। अब भाग्य कैसे उदय हो रहा है देखो, मैं बताता हूं। यदि धनु राशि वाले ने विदेश जाने के लिए वीजा बनवा रखा है, तो वह वीजा इस 8 महीने में आ जाएगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आप हवाई जहाज से
विदेश चले जाएंगे। वहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा। क्यों? कि कंप्यूटर लाइन आपने कर रखी है, मैकेनिक इंजीनियर हैं आप, हर प्रकार से आप, गुरु महाराज ने आपको सारा ज्ञान दे रखा है। तो विदेश में जाकर के अपना नाम कमाएंगे और साथ में धन भी आएगा। यह भाग्य उदय। पांचवा घर गुरु से। विदेश अवश्य जाएंगे और विदेश जाकर के आप अपना नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, धन कमाएंगे। ये योग बना हुआ है और ये योग 7-8 महीने 30 जून 2024 तक बना हुआ है। आप इसका लाभ ले लीजिए, विदेश जाकर के पैसा कमाइए। अगर आप विदेश भी नहीं जाते हैं तो भी आपका भाग्य उदय है। आप अगर राजनीति में हैं तो 30 जून 2024 के पहले पहले राजनीति में आपको, धनु राशि वालों को विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त के साथ साथ धनु राशि वालों, आपको ऊंचा पद मिलेगा राजनीति में। आप नोट कर लो डायरी में, धनु राशि के जातक, कि राजनीति में आपको विजय प्राप्त होगी और राजनीति में विजय प्राप्त के साथ में ऊंचा पद आपको राजनीति में मिलेगा धनु राशि के जातक को। यह भी योग बना हुआ है। यह योग इसलिए बना हुआ है कि यह त्रिकोण बन रहा है पूरा, इसलिए यह योग बना हुआ है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, यह योग ही ऐसा बना है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह गोचर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि। अब देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आमदनी और लाभ की दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आमदनी और लाभ। अब देखिए आमदनी बढ़ेगी तो मैंने पहले ही बताया कि कैसे बढ़ेगी। ऐसे बढ़ेगी, छोटी दुकान बड़ी हो जाएगी, आमदनी बढ़ेगी। छोटा मैकेनिकल इंजीनियर है, बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, आमदनी बढ़ेगी। छोटा कारखाना है, बड़ा कारखाना बन जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। अगर आपकी 2-4 बच्चे कोचिंग क्लास में आ रहे हैं तो बहुत बड़ा टीचिंग सेंटर खुल जाएगा, जिसमें आप 100, 1000, 500, 200 लोगों को टीचिंग करेंगे। उससे आपको धन आएगा धनु राशि वालों। क्यों? कि गुरु बलवान है आपका, इसलिए आपको सब कुछ मिलेगा धनु राशि वालों। 1 2 3 4 5 6 7 आमदनी लाभ। बहुत प्लाट आपने ले रखा, जमीन आपने ले रखी, अगर उसको आप बेचेंगे तो उससे भी अपार धन आपको मिलेगा, उससे लाभ मिलेगा। चलिए आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये विदेश का घर है, 8वां घर। तो गुरु महाराज विदेश आपको निश्चित भेजेंगे। आपको विदेश जाना है, कोई रोक नहीं सकता, ऐसा योग बना हुआ है। विदेश का घर है, खर्चे का घर है। तो खर्चा तो अभी दिवाली आ रही है, धनु राशि वाले ऐसी दिवाली मनाएंगे जो इतिहास लिख दिया जाएगा। 2023 की दिवाली, ऐसी दिवाली आपकी मनेगी कि आप कहेंगे कि वाह गुरुजी, दिवाली में आनंद आ गया, धन लक्ष्मी माता आ गई। मैं अभी उपाय भी आपको आखिरी में बता दूंगा, धनु राशि वालों को क्या क्या करना है, वो उपाय भी आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां घर, गुरु के घर से 9वां घर धनु राशि का घर। अब 9वां घर धनु राशि का घर, तो आपका स्वास्थ्य जो अभी तक थोड़ा खराब चल रहा था, बीमारी घेर रही थी, तो उससे अब गुरु महाराज, राहु चांडाल गुरु का दोष समाप्त हो गया, आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप को तंदुरुस्त समझेंगे, स्वस्थ समझेंगे। आप बस थोड़ा ध्यान रखें, सवेरे प्रातःकाल थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा घूमना फिरना अच्छा चालू करें, अच्छे घूमें, 2-4-5 किलोमीटर तक घूमें और व्यायाम निश्चित करें, तो आपकी सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएगी। यह पूरा गोचर फल मैंने आपको बता दिया।
किसी को कोई संशय कहीं होता है तो 9425368386 पर संपर्क करें। 9589200692 पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ धनु राशि के जातक को कौन सी दिशा में अपना मकान बनाना चाहिए और कौन सी दिशा उनको फलती है। तो इस पर फोकस डाल देता हूँ। धनु राशि के जातक को पूर्व दिशा का मकान लेना चाहिए। जहाँ जिधर सूर्य उगता है उधर अपना मेन गेट खुलना चाहिए और सूर्यदेव को घर से निकलते ही आप जल चढ़ाइए। यह राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व मने आग से संबंधित काम आप करें, जैसे धनु राशि वाले कर भी रहे होंगे। गैस सिलेंडर का आपका व्यापार एजेंसी आपके पास में होगी तो वह और बढ़ जाएगी, उसको आप बढ़ाते रहें तो बढ़ती रहेगी। बहुत बड़ा एक आपका कल कारखाना गैस सिलेंडर से हो जाएगा। आपके गैस की टंकियां इतनी बिकेगी। अग्नि तत्व राशि है। पूरा आपका आसपास का पूरा एरिया आपका गैस सिलेंडर का एजेंसी का बन जाएगा, आपका बनेगा धनु राशि वालों का। तो अग्नि तत्व की राशि है। यदि आप पूर्व दिशा में आपकी होटल चलाते हैं तो अग्नि कोण में यदि आप मिठाइयाँ, सेव, नमकीन, जो भी अग्नि कोण में आप पूर्व दिशा में आपकी होटल है, आपका रिसोर्ट है, तो पूर्व दिशा में आप निश्चित ही अग्नि का सामान बनाने का वहाँ पर उपाय कीजिए। सेव वहाँ अग्नि कोण में बनाइए, मिठाई अग्नि कोण में बनाइए, भट्टा चलता रहने दीजिए। आपको धन लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके होटल में आएगी, आपके रिसोर्ट में आएगी और आपको अपार धन देगी, जिससे यह रॉयल्टी आपको मिलेगी, आपके पुत्र को मिलेगी, आपके 7 पीढ़ियों को मिलेगी। इतना बड़ा फोकस मैंने डाला। देखिए अब मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। दिवाली का समय आ रहा है तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। उस उपाय को अभी से शुरू करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो मेरा ये कहना है कि आज से ही उपाय लक्ष्मी माता के आह्वान के प्रारंभ कर दीजिए। आप श्री सूक्तम का पाठ 16 बार रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। दीपक के सामने एक जल का लोटा रख दीजिए, मिठाई एक कटोरी में रख दीजिए और उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए और माँ लक्ष्मी माता का श्री सूक्तम का पाठ आप शुरू करिए। 16 बार आप पाठ करेंगे, नित्य करेंगे, रोज करेंगे, धीरे धीरे लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करने लग जाएगी और आपका घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और धन का आगमन हो जाएगा। आइए भूदेवी माता भूदेवी की आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। उससे भी आपको भवन, खेत, होटल, रिसोर्ट भूदेवी सब दिलवा देगी। कुबेर जी की आराधना करें। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्मी जी और भूदेवी और कुबेर जी के फोटो लावें, ऐसा कुछ नहीं है। आप दीपक लगाएं और मंत्रों का जाप चालू कर दें, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और आपके घर में अंधन के भंडारे भर जाएंगे। सुख शांति का वातावरण आपके घर में बन जाएगा। चलिए तीसरा, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहें। रोज 1 बार करें, 2 बार करें, रोज 3 बार, आपकी श्रद्धा अनुसार करते रहें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहें। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते रहें। धनु राशि वाले पूजा पाठ में लग जाइए, आपकी ओरा चेंज हो जाएगी। जब आपकी ओरा ही चेंज हो जाएगी, सैया भय कुतवाल तो डर काहे को, नोई ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। जब आपने भगवान को अपने मंत्रों से आपके पास बुला लिया, तब फिर डरने की क्या जरूरत है। आपके 9 ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। जब आपके 9 ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलने लग जाएगा। 9 ग्रह आपका फेवर में काम करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने स्वयं
ईश्वर की प्रार्थना ऐसी करिए, ईश्वर आपके साथ हो गए, लक्ष्मी माता आपके साथ हो गई, भूदेवी माता आपके साथ हो गई, कुबेर जी महाराज आपके साथ हो गए। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले इसको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ को, ताकि घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो तो वह समाप्त हो जाए। पूजा पाठ में लग जाइए। धनु राशि के जातक, मैंने आपका समय बहुत ज़्यादा ले लिया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। और मेरा ये कहना है कि आपको अभी दिवाली के उपाय अगर आपको चाहिए, दिवाली आ रही है, तो आपको मेरे नंबर पर फ़ोन लगा करके और भी मैं चमत्कारी उपाय आपको बता सकता हूँ, जिससे आपका भविष्य ही बदल जाए, चार चांद आपके जीवन में लग जाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। बस शर्त यह है कि आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ेगा। बिना शुल्क के उपाय चलते नहीं हैं, तो शुल्क लागू रहेगा, आपको वह शुल्क देना पड़ेगा। यशोधन ज्ञान सागर चैनल की तरफ से ये व्यवस्था है, आप इस पे अमल करें और आपका भाग्य उत्तरोत्तर तरक्की की ओर आगे बढ़े। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।